दिवाली से पहले ही बड़ा सियासी धमाका और दिवाली के बाद बहुत मुमकिन है महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट लेती दिखे। दरअसल एक नहीं दो नहीं कई नए समीकरण महाराष्ट्र में बनते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे और फडणवीस की सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा। हालांकि सरकार चल रही है, फडणवीस को पूरी उम्मीद है मजबूती से सरकार चलती रहेगी। इस सब के बीच में जिस तरह की सियासी उठापटक चल रही है वो समझने जैसी है और इस ओर इशारा करती है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक कैसे सियासी धमाके हो रहे हैं। सबसे बड़ा धमाका किया शरद पवार ने। शरद पवार शिंदे और फडणवीस के साथ डिनर करने पहुंच गए। उनकी इस मुलाकात के बाद में उद्धव ठाकरे भी थोड़ा असहज हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुसीबत की घड़ी में शरद पवार से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन शरद पवार खुद अपनी नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कई लोगों की टिप्पणियां आ चुकी हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा बनने के प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बन जाना चाहिए। इस तरह की बातें भी कई विपक्षी दल कह रहे हैं। कांग्रेस, जो कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और राहुल गांधी से उन्हें उम्मीद है महाराष्ट्र कांग्रेस को कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी। वो भी लगातार शरद पवार पर हमले कर रहे हैं। नाना पटोले ने तो स्पष्टता कह दिया कि बीजेपी को ऋतुजा लटके के खिलाफ अपना प्रत्याशी पीछे लेने की सलाह देना ये शरद पवार का बीजेपी के साथ नजदीकियों को दिखाता है। इससे उन्होंने उद्धव ठाकरे की लड़ाई को कमजोर किया है या महाविकास अघाड़ी की लड़ाई को कमजोर किया है। तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भी खुश नहीं दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में यह समीकरण नहीं दिखाई देगा। वो महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहेंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव अलग है। यानी बीएमसी चुनाव में शरद पवार कुछ नए समीकरणों पर विचार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि यहां पर सभी राजनीतिक दलों को आपसी समीकरणों के साथ में चलना होगा। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो इससे वोट कटुआ से ज्यादा कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ेगी। बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ा दल दिखाई दे रही है। बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र की सियासत में काफी बड़ी है। शिंदे के साथ में आने के बाद में शिवसेना का वो धड़ा जिसके सपोर्ट के साथ में अभी तक बीजेपी अपनी राजनीति करती थी, वो लगभग बीजेपी के साथ ही दिखाई दे रहा है। बाला साहेबांची शिवसेना ये नाम मिला है फिलहाल उपचुनाव के लिए एकनाथ शिंदे को। अभी शिवसेना की लड़ाई जारी है, लेकिन जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही है, चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। उद्धव ठाकरे को यहां पर एक झटका लग सकता है। शिंदे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिंदे के खेमे में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दूसरा बड़ा सियासी धमाका है जो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। दरअसल एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सेंधमारी करते हुए शिंदे गुट से अपने पुराने एक सहयोगी को अपने साथ में ले लिया। ये बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक लोग शिंदे की तरफ जा रहे थे, लेकिन दशहरा रैली होने के बाद में माहौल में कुछ बदलाव देखने को मिला। सहानुभूति के वोट भी उद्धव ठाकरे को मिलते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को कह चुके हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान न दें। यानी कि उनके दिमाग में ये बात है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ में जनता की सहानुभूति या शिव सैनिकों की सहानुभूति जा सकती है कि उनके साथ में बगावत हुई है। इस बगावत की वजह से उन्हें कमजोर किया जा रहा है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे गुट का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे की राजनीति ये तीसरा बड़ा धमाका है जो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे की सियासत शुरुआत से ही उद्धव ठाकरे से अलग रही। वो शिवसेना का अटूट हिस्सा रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवसेना से अलग होंगे, उसके सामने अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। बाला साहब ठाकरे से उनकी कभी दूरियां होंगी, लेकिन जैसा खुद राज ठाकरे पहले भी कह चुके हैं कि वो बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद लेकर अपनी पार्टी बनाने के लिए सियासी मैदान में उतरे थे। और पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय हो गया है जब राज ठाकरे अपनी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में राज ठाकरे के पास में अभी हर जगह कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट चाहते हैं कि वो उनके साथ में खुलकर आ जाएं क्योंकि इससे इनका फायदा है, लेकिन राज ठाकरे को कोई बहुत बड़ा फायदा खुलकर सामने आने में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राज ठाकरे ये जानते हैं कि बिना सहारे के उनका प्रदर्शन वही रहेगा जो अभी तक रहा है, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाए हैं। उद्धव ठाकरे की सियासत के खिलाफ खड़ी हुई राज ठाकरे की सियासत तभी आगे बढ़ सकती है जब उद्धव ठाकरे कमजोर होते हैं। सहानुभूति के जो वोट उद्धव ठाकरे को मिल रहे हैं, राज ठाकरे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस दो फाड़ के बाद न शिंदे न उद्धव, शिव सैनिक या पुराने वो लोग जो बाला साहब ठाकरे के पीछे चलते थे वो उनके पीछे चलना शुरू करें। बीएमसी चुनाव से ही इसका रुख स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे स्पष्ट होगा कि बीएमसी चुनाव में अगर राज ठाकरे सभी सीटों पर, जिसके वो संकेत दे रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि शिंदे और फडणवीस के साथ उन्होंने कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया है। वो पर्दे के पीछे से ही इन लोगों के साथ साठगांठ किए हुए हैं। सामने चुनावी मैदान में ये भी उनके दुश्मन ही दिखाई पड़ते हैं। शरद पवार
हो, कांग्रेस का रुख हो, उद्धव ठाकरे का सेंध लगाना हो शिंदे फडणवीस की सरकार में, क्योंकि एक पुराने नेता का वापस आना हो, कई नेताओं की नाराजगी हो। आपने वो बयान भी सुने होंगे जहां पर कई विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया है कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। इसकी बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे विधायक जो बगावत करके शिंदे के साथ में आए थे, उन्हें उम्मीद थी कि बड़े मंत्रालय मिलेंगे, ताकत में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी के पास पूरी ताकत दिखाई देती है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी के पास दिखाई देते हैं। एकनाथ शिंदे बेशक यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा उनके गुट के जितने भी मंत्री हैं उनके पास कोई बहुत बड़े पोर्टफोलियो नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। बजट के लिहाज से हो, मंत्रालयों के पोर्टफोलियो के लिहाज से हो, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास ही हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस पहले भी बड़ा चेहरा दिखाई दे रहे थे। यह माना जा रहा था, तय माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। खैर, इस सब के बीच में एक बड़ा धमाका ये भी है कि कहीं ना कहीं शिंदे और फडणवीस को बागियों को मैनेज करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उद्धव ठाकरे की पैनी नज़र इस पर बनी हुई है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि जब भी बगावत दोबारा होगी तो ये सभी लौटकर उनके पास आ सकते हैं। वो इस उम्मीद को खारिज नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो आगामी चुनाव से पहले ये शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये कुछ सियासी धमाके हैं। इन सब धमाकों के बीच में एक बम्पर धमाका ये भी है कि ठाकरे परिवार की अब जो तीसरी पीढ़ी है वो चुनावी मैदान में आ चुकी है। एक तरफ राज ठाकरे अपनी पूरी कैंपेनिंग या बीजेपी का साथ या जिस तरह की भी तैयारियां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमित ठाकरे अपने बेटे को जहन में रखते हुए कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे पहले ही राजनीति में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि तेजस ठाकरे को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे खुद अब पर्दे के पीछे चाहते हैं। वो बाला साहब वाली भूमिका में बहुत मुमकिन है कि अब देखने को मिले, जिस तरह से बाला साहब राजनीति करते रहे थे, यानी कि जो राज ठाकरे भी करते हैं या कहते हैं कि खुद कोई पद नहीं लेंगे। उद्धव ठाकरे की एक बड़ी गलती रही कि उन्होंने इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में सबसे पहले पद ले लिया, मुख्यमंत्री खुद बने। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी अन्य सदस्य या एकनाथ शिंदे जैसे ही किसी चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये वो बड़ी गलती थी जो फाइनली उन पर बहुत भारी पड़ी। अब शरद पवार भी दूर जाते दिखाई दे रहे हैं और शरद पवार हवा का रुख भांप कर चलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार किसी के साथ भी जा सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, एनसीपी का अपना अस्तित्व है, अपनी ताकत है। तो उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ज़मीन पर अपने दोनों बेटों को मजबूत कर रहे हैं, तो राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं। यानी ठाकरे परिवार की, बाला साहब ठाकरे के जो पोते हैं, अब उनकी राजनीति का दौर भी महाराष्ट्र की सियासत में शुरू होता दिखाई दे सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।